Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to discuss a new chapter of class 10th, that is as written in the board, metal and non-metal. And in this chapter what we are going to discuss is just the basics of metal and non-metal. As I have said in introduction, हम लोग introduction देखेंगे इसका कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसी के अंतर्गत आता है हमारा कि हमें बेसिक्स जानने हैं किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ठीक, फिर उसके बाद हमें देखना है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, पहली होगी फिज़िकल और दूसरी होगी केमिकल। तो फिज़िकल वो है जिनको हम अपने सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, यानी कि या तो देख सकें या सुन सकें या महसूस कर सकें। ठीक, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनमें हम कुछ केमिकल्स के द्वारा, कुछ रिएक्शंस के द्वारा इनकी बातें पता करेंगे। और इन दोनों को, जैसे हमको ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम कैसे करेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर करेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जानेंगे कि ये मेटल हमें मिलते कहाँ हैं, जिसको हम कहेंगे ऑकरेंस इसके बारे में देखेंगे। इसकी कुछ ओर्स के बारे में देखेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, कि ये दे देंगे कि ये डैश डैश और किस मेटल्स की है। ठीक, या सल्फाइड की ये और किस मेटल की है, नाम दे देंगे आपको। अभी हम देखेंगे सब एक एक करके, घबराना नहीं है हमने। और फिर उसके बाद जब ऑकरेंस के बाद हम देखेंगे ये मिलते कैसे हैं, तो उस पूरी जो हमारा सेक्शन है उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। तो ये मेटलर्जी भी इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो मेटलर्जी है। पहला ये छोटा सा ये है मेटल, और फिर मेटलर्जी है जो कि ये चैप्टर को इसमें मतलब हमारे कम से कम 3-4 वीडियोस लग जाएंगे बड़े बड़े। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या हैं। ठीक, तो यदि मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेटल्स क्या हैं, तो एक लाइन में इसका उत्तर ये है कि मेटल्स आर दी इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, या ऐसा कह दूं कि एलिमेंट विच कैन फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन इज़ नोन एज मेटल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मेटल तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था और आपने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ये क्या बता दिया। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है कि जैसे मान लो कि आपका एक दोस्त है, ठीक, वो कामचोर है, ठीक, कामचोर है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, ठीक, और साथ साथ में अभी इसने ये क्या किया कि इसने ये चोरी करना छोड़ दिया, चोरी करना अबंडन कर दिया, यानी कि त्याग दिया। ठीक, अब ये क्या हैं, ये तीनों एक प्रकार की नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, कह सकते हैं हम इनको नेगेटिव क्वालिटीज़। अब नेगेटिव क्वालिटीज़ को जो व्यक्ति छोड़ेगा तो क्या वो पॉजिटिव बन जाएगा। और ये नेगेटिव क्वालिटी कुछ और नहीं, नेगेटिव इन नेचर हमारा कौन सा चार्ज होता है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो साधारण सी भाषा में ये है कि वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब कहाँ डालेगा, ये देगा किसी को, ऐसा तो नहीं है कहीं डस्टबिन में डाला है जाकर, नहीं, किसी न किसी को देगा। तो जिसको देगा वो होगा नॉन मेटल। अभी आगे ये लोग सॉल्ट बनाएंगे, हम पढ़ेंगे आराम से। ठीक, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान करके पॉजिटिव इन नेचर हो जाना। क्यों, अब ये करते क्यों हैं ये लोग, ऐसा आयन बन जाना है। होते तो एटम है, एटम से आयन बन जाते हैं। तो देखिए एटम, मान लीजिए कि सोडियम है एक हमारा मेटल, ठीक, सोडियम के पास हैं कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स भी हैं। ये हमारा सोडियम है, 11 प्रोटॉन्स। ये कहाँ है, अंबुजा सीमेंट की दीवार के अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इनकी शेल्स हैं। पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 घूम रहा है। क्यों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐसी होती है कि पहले शेल में 2 घूम सकते हैं, दूसरे सेल में 8 घूम सकते हैं, तीसरे में भी 8 घूम सकते हैं, फिर 18 घूम सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते करते 32 तक घूम सकते हैं। ये हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक,
तो पहली में तो मान लो 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, और यदि इस कॉन्फ़िगरेशन को कोई फॉलो कर रहा है, और बेहतर बात यह है कि यदि आखिरी शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो फिर सोने में सुहागा है। क्यों? क्योंकि फिर वो अपना क्या कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेव, और इस ऑक्टेव करने को कंप्लीट करने के कारण वो एक चीज़ अचीव कर रहा है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। और ज़िंदगी में हर कोई स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। इस कारण से ये मेटल क्या करेगा, इसके पास होंगे 2 रास्ते। पहली शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स। 2 रास्ते हैं इसके पास। कौन कौन सा रास्ता? पहला रास्ता, मेटल के पास हैं 2 रास्ते। पहला रास्ता है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, दूसरा रास्ता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 चाहिए ना, इसका क्या कर ले, उधार ले ले। तो क्या कठिन होगा इसके लिए, 7 अलग लोगों के घर जाना और इनको मनाना कि हमको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो, या एक तो देगा नहीं, 7 कुछ लोग चाहिए पड़ेंगे। तो ये है ना, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा और बन जाएगा पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसने दान में दे दिया है किसी को, और जिसको देगा उसके साथ में कोई बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। बाद में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है अभी यहाँ पर, कौन सा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, ठीक, किसके साथ बॉन्ड। अभी हम मेटल पढ़ रहे हैं तो इसी पर ही स्टिक रहते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बना ले जो एलिमेंट, उसको हम कहते हैं मेटल। पहली बात हो गई। क्यों बनाते हैं? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ठीक। तो मेटल को डिफाइन यदि करना था हमको, हमने क्या कहा था अभी आपसे कि बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, मेटल क्या है वो बता दिया हमने आपको। मेटल की प्रॉपर्टी, कौन सा बॉन्ड, ये सब बाद में पढ़ना है, तो इसको बात के लिए रखते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले पर, जिसका नाम है नॉन मेटल। तो बात जब हम नॉन मेटल की करेंगे, तो नॉन मेटल में वो जो एक दोस्त था वो कामचोर था, केवल चोर भी था, झूठ भी बोलता था, और अब उसने एक काम क्या नया सीख लिया है कि वो गैम्बलिंग भी करने लगा है, ठीक। गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने लगा है। तो वो जब वो गैम्बलिंग खेलने लगा, तो गैम्बलिंग क्या अच्छी आदत है या बुरी है? गैम्बलिंग डेफिनेटली एक बुरी आदत है। तो जब बुरी आदत है तो ये क्या करेगा कि एक नेगेटिव क्वालिटी या हम कह लें नेगेटिव नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव क्वालिटी को अपने में ऐड कर रहा है। उसने क्या किया था, उसने झूठ बोलना छोड़ दिया था, या कामचोरी छोड़ दी थी, या चोरी करना छोड़ दिया था, इनमें से कुछ एक छोड़ दिया था। इनमें से ये 3 तो है ही, प्लस साथ में गैम्बलिंग भी शुरू कर दी है, ठीक। और जब गैम्बलिंग शुरू कर दी है तो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। तो एलिमेंट विच फॉर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन आर नोन एज नॉन मेटल, ओके। अभी करेगा क्यों, इसमें भी सेम केस है, ले लेते हैं हम किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन के पास कितने, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली न्यूक्लियस, 17 प्रोटॉन इसके अंदर हैं, हमको कोई लेना देना है इससे, जी नहीं। पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, इसके लिए भी 2 रास्ते खुलते हैं। पहला कि 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, दूसरा रास्ता 7 इलेक्ट्रॉन्स दान में दे दे। क्या करेगा वो, पहला रास्ता अपनाएगा। क्यों? क्योंकि आसान है 1 इलेक्ट्रॉन उधार में लेना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा उधार में, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये बन जाएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि उधार इसने लिया है, इसके ऊपर चढ़ गया है, क्या, देनदारी चढ़ गई है इसके ऊपर। तो देनदारी जिसके ऊपर चढ़ जाती है वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, और जो दे देता है देनदारी, यानी कि जो पैसे देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, वो हो जाता है पॉजिटिव। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में एनायन कहते हैं, और इसको हम कैटायन कहते हैं, ठीक। तो अब ये जो
नेगेटिव बन गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाएगा, जो वो नॉन मेटल है। बनाएगा क्यों? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो मेटल और नॉन मेटल ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की, उसमें देख लेंगे। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, यदि थोड़ी सा भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे कुछ सॉल्ट वोल्ट बनेगा, लेकिन हम लोग भी पढ़ेंगे इसको, ठीक। तो ये हो गई इसकी बेसिक मेटल और नॉन मेटल की। अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन। जैसे आपके सामने रख दिया जाए कि ये इनमें से हमको नहीं पता कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप कैसे पहचानोगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है? क्या उससे पूछोगे कि भैया तुमने इलेक्ट्रॉन दिया है या लिया है, बताओ हमको स्टेबिलिटी तुम्हारी अटेन 1 इलेक्ट्रॉन देने में हो गई है या 7 इलेक्ट्रॉन देने में हो गई या 1 इलेक्ट्रॉन लेने में हो गई, ऐसा कुछ पता लगा पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि हम हैं बहुत छोटे इस बड़ी दुनिया में, तुच्छ से प्राणी हैं हम, ठीक। हम जैसे तुच्छ प्राणियों से भी बहुत छोटा है क्या? एटम। और एटम में भी बहुत छोटा है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे या उससे पूछ पाएंगे कि क्यों भैया तुम आए हो या गए हो? जी नहीं। तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव टू रीड एंड वी शुड रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़? अब वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें। क्या? जिनको हम सेंस कर सकें, एक शब्द में कह दें तो सेंस कर सकें। सेंस क्या है? हमारी इंद्रियों के द्वारा जो हम आँखों से, कानों से इसको सेंस कर सकें, ठीक। या बजा के देख लें, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है एक। मेटल बजते हैं जनरली, नॉन मेटल्स नहीं बजते, ठीक। आपने शायद कक्षा 8वीं में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, यहीं पर अभी हमने आपको सुना दी कि सोनोरस मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। हथौड़े से ठोकने पर आवाज़ आती है, कानों से पता लगा लोगे कि मेटल है या नॉन मेटल, ठीक। तो पहले अब हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टीज़, यहाँ लिखेंगे मेटल और यहाँ लिखेंगे नॉन मेटल, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल स्टेट। जो मेटल होते हैं भैया, मेटल क्या होते हैं? अब एक जगह हम एक चित्र बना रहे हैं, इससे आपको अगले 3-4 पॉइंट्स में मदद मिलेगी। जो मेटल होते हैं, और ये मेटल, ये मेटल, जनरली बात हो रही है, एक्सेप्शन है इसके, काफ़ी एक्सेप्शन है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं कि ये है मेटल के एटम, ऐसे 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 ऐसे, कितने डेंस हैं, और ये है हमारे नॉन मेटल के एटम, ठीक। अब आप ये बताओ कि आपस में जो एटॉमिक इंटरेक्शन है किस में बेहतर दिख रहा है? पहले वाले में, मेटल में। तो एटॉमिक इंटरेक्शन जिसमें बेहतर होगा, आपस में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो पुलिंग फोर्स है वो जिसमें अच्छा होगा, अट्रैक्टिंग फोर्स है, वो किस स्टेट को दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं कि आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, यानी कि पास पास में अरेंज हैं, एक दूसरे को कस कर रखा है। और ये कस के रखने वाली जो पद्धति होती है, ये हमारी किस में होती है? ये होती है हमारी मेटल, नॉन मेटल, ये होती है हमारी सॉलिड स्टेट में। तो मेटल हमारे जो जनरली हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। एक एक्सेप्शन है, क्या याद रखना है आपको, कि जो मरकरी है, यानी कि Hg, मरकरी, ये हमारी रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड, ठीक। ऐसे ही हम जब इसकी बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? ये बहुत दूर दूर हैं, गैसियस होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, जो हमारी ब्रोमीन है, ये लिक्विड है, ब्रोमीन नॉन मेटल है जो, वो लिक्विड है, पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन, शायद एक आपने नाम सुना हो कभी, हीरे का सुना ही होगा, और ग्रेफाइट का भी सुना होगा। नहीं सुना होगा तो जिस कंपास से आपने अपना पेन निकाला है वहाँ पर एक पेंसिल रखी होगी, और पेंसिल की जो नोक है चमक रही है, उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट हमारे क्या हैं? ये सॉलिड होते हैं, ठीक। पहली बात ये हो गया हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लश्चरनेस या शाइनीनेस। शाइनीनेस यानी कि चमक दमक, कौन ज़्यादा चमकता है?
तो सोना तो भैया बहुत चमकता है यार। क्यों? क्योंकि मम्मी लोग उसकी ज्वेलरी बना लेती हैं। आपने हो सकता किसी को गिफ्ट विफ्ट दे दिया हो। सोना चांदी च्यवनप्राश भी आता था। क्या है दूसरा? लश्चर। लश्चर यानी कि शाइनी नेस। तो जो मेटल की कहानी है और नॉन मेटल की जो कहानी है, तो जो मेटल की कहानी है वो आपने देखी होगी कि एल्यूमिनियम होता है वो भी चमकता है, गोल्ड होता है बहुत तेज चमकता है, सिल्वर होता है वो भी चमकता है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस, ओके। और जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल जनरली तो नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या? और वही एक्सेप्शन बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। तो याद रखना कि जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन, उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है लश्चर। लश्चर, ठीक। याद रखना आयोडीन के पास लश्चर होता है, यही एक्सेप्शन है। इस पूरी प्रॉपर्टीज़ में कुछ याद रखना है नहीं रखना है, केवल एक चीज़ याद रखना है कि जो आयोडीन है वो लश्चरस होता है और आता किस कैटेगरी में? नॉन मेटल की कैटेगरी में। बढ़ते हैं हमारी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर, और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कठोरता। तो मेटल हैं जो हमारे मेटल, अब आप बताओ कि जब हम हथौड़े से ठोक रहे हैं और वो बज रहे हैं तो टूट तो रहे नहीं हैं, और जब नहीं टूट रहे हैं तो जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, द ट्विस्ट इज़ हियर कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम है, वो भैया इतने कम हार्ड होते हैं कि एक चाकू लेकर आओ और उनके ऊपर रख दो तो काट देता है चाकू ने। तो कैन बी कट बाई नाइफ। अब ये एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये एक्सेप्शंस और भी जगह काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हार्डनेस कम है ना। अब देखते जाना ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक। ये जो नॉन मेटल है हमारा, नॉन मेटल जनरली ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी कि हमने हथौड़ा मारा इसमें, ठीक, तो ये फुसफुसा के टूट गया। जैसे आपने देखा होगा कि वो मगज के जो लड्डू होते हैं पीले पीले बेसन वाले, उनको ऐसा फुसफुसा दो तो फुसफुसा जाते हैं ना, मतलब उनको दबा दो तो फुसफुसा जाते हैं। तो उसी जो फुसफुसाना है उसी चीज़ को हम अंग्रेजी में ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक। तो ये तो हार्ड होने से रहे, लेकिन इनका एक चीज़ है जो हार्ड होती है, और वो ऐसी हार्ड होती है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो नाम होता है उसका हीरा यानी कि डायमंड। याद रखना नॉन मेटल की श्रेणी में आता है लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन होता है, ठीक। और इसीलिए आपको परेशानी होती है केमिस्ट्री में कि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जब आगे जाके कभी 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री ली और उसमें यदि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ने की मौका मिला आपको, तो शायद ये एक्सेप्शन ना लगेंगे, हो सकता है ऐसा। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो भी एक्सेप्शन ही लगेंगे। इसका उपाय ये है कि याद कर लेना, यदि पीएचडी करना हो तो फिर और आगे पढ़ना, ठीक। देखिए और आगे चलते हैं। अब हम लोग 5वीं है इसकी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, और 6ठी है, एक साथ ख़त्म कर देता हूँ मैं, डक्टिलिटी। समझ लीजिए क्या है। हथौड़े की तो हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्या करना है इसमें हथौड़े से मारना है, इतना ज़्यादा मारना है कि इसको हमें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेना है। थिन शीट्स बताता हूँ एग्जांपल। थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होगी, किसकी बात कर रहे हैं? मैं एल्युमिनियम फॉयल की। आपने कभी मिठाई की दुकान में चांदी का वर्क या सोने का वर्क देखा होगा, तो गोल्ड और सिल्वर की भी फॉयल होती है। वो जो फॉयल होती है पतली हो के
मिठाई के ऊपर लग जाती है, कई जगह तो वो डुप्लीकेट लगी रहती है, लेकिन कई बार अच्छी और ओरिजिनल लगी रहती है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एल्युमिनियम और गोल्ड क्या है, मेटल। तो जनरली मेटल्स आर मैलिएबल, जनरल मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक। और जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो इनके पास मैलिएबिलिटी नहीं होती है, ये क्या करते हैं, इससे लैग करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो इसमें हथौड़ा मार के हमने शीट बनाई और इसमें हथौड़ा मार के हमको तार बनाना है, थिन वायर्स। अब थिन वायर्स में इसको कन्वर्ट करना है। और थिन वायर्स की यदि आप बात करेंगे तो कॉपर का वायर तो देखा ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी में चलता है। एल्युमिनियम का वायर भी देखा होगा। और 1 ग्राम सोना आपको 2 किलोमीटर लंबा तार बनाकर दे सकता है, ठीक। तो ये क्या होंगे, ये हमारे मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, और जो नॉन मेटल हैं ये हमारे लैग करते हैं, ठीक, नहीं होती इनके पास डक्टिलिटी। आगे बढ़ते हैं अब। गंदा तो नहीं हो रहा भाई बोल्ड? देखिए अगला जो हमारा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखिए ये मेटल रखा है, इसके ऊपर हम वजन रखते जाएं और रखते जाएं, ठीक। तो यदि ये नहीं टूट रहा है, जैसे ब्रिज वगैरह में देखा होगा, ऊपर से ट्रक निकलता है और ट्रक जब निकलता है तो वो रोड नहीं टूटती है, क्यों? क्योंकि उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वजन को सहने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी टू बियर द वेट इज नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके पास होती है ज़्यादा? जो हार्ड होगा उसके पास ज़्यादा होगी। और हार्ड क्या है? मेटल। तो जनरली हैव हाई टीएस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जो चाकू से कट जाते थे, कहा था ना मैंने कि वो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, क्योंकि कई जगह अभी आगे काम आने वाला है। तो चाकू से कटने वालों के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी क्या? जी नहीं। तो एक्सेप्शन हमारे कौन से होंगे? वही सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरली नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन होगा? जो हार्ड होगा। और हार्ड कौन सा होगा? जो डायमंड है, डायमंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यही सेम कहानी हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें लग जाएगी। नाम है प्रॉपर्टी का डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए वो बना है वहाँ पर, एक बार फिर बना देता हूँ मैं। इतनी ही जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना मैंने रेड लाइन खींची, ठीक। इसमें इसके नॉन मेटल्स के एटम ऐसे कुछ रखे हुए हैं। तो एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ मासेस होंगे। तो मास इन सब के पास में है। और देखिए यहाँ पर कितने एटम्स हैं। पहले केस में लगभग 10 एटम्स रखे हुए हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक एटम का वजन है 1 ग्राम, ठीक। और इस लेंथ की जितनी जगह उसने घेरी है, जो जगह जितनी घेरे उसको हम क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम। तो मान लो कि इनने 10 मीटर क्यूब जगह घेरी है और यहाँ पर भी 10 मीटर क्यूब जगह घेरे हुए हैं, ठीक। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। बताओ ऊपर कितने हैं? 10 एटम्स हैं। तो इनकी डेंसिटी कितनी होगी? 3 गुणे 10, यानी कि इनका कितना वजन है? 1-1 ग्राम है। हम सॉरी, वजन एटम्स का कितना है? 1-1 ग्राम। तो जो हमारी डेंसिटी है, तो मान लिया हमने इसमें कि 10 एटम्स हैं, ठीक। तो 10 एटम 3 गुणे, मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पर, आपको ये देखना है कि यहाँ है 3 एटम और यहाँ है 10 एटम्स, ठीक। तो ऊपर है जो हमारी, ऊपर कितने हैं? ऊपर कितना मास हो गया टोटल? 10 ग्राम्स। और नीचे कितना हो गया? 3 ग्राम्स। और ये इनके अपॉन में कितना? 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब, ये क्या है? इनका वॉल्यूम।
तो 10/10 की वैल्यू कितनी आई 1, और 3/10 की वैल्यू 3/10 यानी कि 0.3। बताओ 1 बड़ा है या 0.3 बड़ा है? डेफिनेटली 1 इज़ ग्रेटर देन 0.3। यानी कि जो ये इतनी देर से मैं जो बता रहा हूँ, इसका कहने का जो मेरा पूरा मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो जनरली होती है हाई, और इनकी होगी जनरली लो। लेकिन किनकी होगी ज़्यादा? जो सॉलिडली अरेंज है, जो सॉलिड से अरेंज है। और सॉलिड से अरेंज कौन था? ग्रेफाइट और डायमंड। अब सेम चीज़ अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें भी ध्यान दीजिएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, जो एटम्स होंगे ये हैं। पहली बात तो इनको तोड़ने में कुछ एनर्जी लगेगी। पहले ये जो इतने कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इतने ज़्यादा ठसे भरे हुए हैं कि इनको तोड़ने में पहले एनर्जी लगेगी। तो कुछ तोड़ने की एनर्जी और फिर इनको अपनी बाउंड्री से बाहर निकालने की एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमें सॉलिड को लिक्विड में फ्यूज़ करना है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, और फिर लिक्विड को वेपराइज करके हवा में उड़ाना है, जिसको हम कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होना है यहाँ पर? पहले इनको तोड़ने में एनर्जी लगाना है और फिर ऊपर में इनको अपनी सीमा पार करने के लिए, बाउंड्री पार करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए पड़ेगी। ठीक, तो अब ये बताइए कि कुछ एनर्जी तो यहाँ लग गई और यहाँ पर वो एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? जो हम गर्म कर रहे हैं। गर्म कौन सी एनर्जी से हम कर रहे हैं? टेम्परेचर या फिर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। और वो हीट एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? टेम्परेचर, जो हम गैस की बर्नर जला रहे हैं। इसलिए जो हमारा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मेटल का MP एंड BP की बात हो रही है, तो मेटल का जनरली होगा हाई, ठीक, और इनका होगा जनरली लो। लेकिन जो सॉलिडली अरेंज हैं यही भाई लोग हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन बन जाएंगे। और यहाँ पर कौन एक्सेप्शन बन जाएगा? मरकरी। क्यों मरकरी? क्यों? पहली बात हमने आपको बताई थी कि मरकरी लिक्विड है, तो यहाँ पर क्यों उसका कम हो जाएगा? क्योंकि वो पहले से ही लिक्विड है, तो उसको वेपराइज करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। तो मेटल्स के पास चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे? देख लीजिए एक बार कि मेटल को हमने एनर्जी दी। रूम टेम्परेचर जो हमारे लिए गर्मी नहीं है वो उनके लिए। अब आप कहोगे कि मेटल है, मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक, मेटल है, ये इसकी न्यूक्लियस है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ एनर्जी मिली और इसने अपने यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और बन गया क्या? आयन। ठीक, अब इसको ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये आ रही है हमारे रूम टेम्परेचर में जितनी गर्मी है उससे। ठीक, रूम टेम्परेचर की गर्मी से ये मेटल आयंस में तब्दील हो रहा है। और ये आयंस में जैसे ही तब्दील हो रहा है तो ये हमारे मेटल्स का अरेंजमेंट है। किसका? एटम्स का। ये कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। इनसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो क्या बन जा रहे हैं? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, यहाँ टकराया, और जो यहाँ से निकला अब इसके पास एक आ गया, तो इसको भी तो एनर्जी, तो सारे यहाँ पर सबको रूम टेम्परेचर तो सबके लिए सब बराबर है ना यार। यहाँ चारों तरफ से रूम टेम्परेचर बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से टकराया, अब यहाँ से कोई निकला यहाँ से टकराया, ऐसे ऐसे करते हुए ये आपस में सब टकरा रहे हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन, जो कि नॉन मेटल में नहीं हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन जब हम यहाँ से बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, बैटरी टर्मिनल से इस मेटल को कनेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए मेटल है, मेटल के अंदर ये चीज़, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनको एक दिशा दे देंगे, ये वाला डायरेक्शन दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, और ये भी है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव दो सेम चीज़ें आपस में क्या करेंगी, रिपल्शन करेंगी। तो ये इससे भागेगा दूर, और जब ये इससे भागेगा दूर तो ये भागेगा इस तरफ, कहाँ, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव की तरफ जैसे ही भागेगा तो चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, और चार्जेस के फ्लो को ही हम फ्लो ऑफ चार्जेस को ही कहते हैं क्या, करंट। करंट या कंडक्टिविटी। इस कारण से जो हमारा मेटल है, मेटल क्या हो जाएगा, मेटल करेगा हमारी कंडक्टिविटी शो। कंडक्टिविटी इन मेटल, ये में लगा दिया हमने टिक, यहाँ पर शो करती है। और जो हमारी नॉन मेटल है, नॉन मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं इसलिए कंडक्टिविटी नहीं रहती है। ठीक, अब एक नॉन मेटल एक्सेप्शन है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल बिकॉज इट शोज कंडक्टिविटी। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके किसी लैब के अंतर्गत जाके देख सकते हैं क्या, कि आप जो ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की नोक है वो करंट को अपने में से फ्लो करा देगी। तो ये वाला जो हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमने देखी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।